का अधिकार नहीं मिलता तो फिर ये लोग आपके पास नहीं आते। आते क्या? नहीं आते। फिर दूसरा बोला गांधी जो है कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, ज़मींदार हो, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब आपको ज़मीन है क्या? हम लोग यहाँ रोज काम करते रोज है ना, तो आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। फिर बोला कि भाई जो टैक्स देते हैं, टैक्स सरकार को, उनको वोट का अधिकार देना चाहिए। 3 बातें बताई गांधी ने जो है। अगर वो तीनों बातों में से कोई भी बात के आधार पर अगर वोट का अधिकार मिलता आपको, तो क्या आप वोट दे पाते? कोई आपके घर पे आता वोट मांगने के लिए? नहीं आता ना। तो बाबा साहेब ने क्या कहा कि भाई भारत के अंदर जो हमारे लोग हैं वो तो बहुत सारे लोग ग्रेजुएट नहीं हैं, वो तो स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उनको तो वोट का अधिकार मिलेगा नहीं। अगर उनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तो यानी कि वो अपना राजा चुन नहीं सकते हैं, है ना ही उनके पास ज़मीन है तब भी वो चुन नहीं पाएंगे राजा जो है। तो कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं है इस देश में, और ना ज़मीन है ना टैक्स पेयर है। तो इस तरह से जो है बाबा साहेब ने कहा कि भाई जो 18 साल का बच्चा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 18 साल की उम्र पूरी करते ही उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वोट देकर वो अपने लिए राजा चुन भी सकता है और खुद भी राजा बन सकता है, दोनों अधिकार दिया। तो ये जो अधिकार है ये बाबा साहेब की वजह से मिला। लेकिन आप बाबा साहेब जानते नहीं हो, और जो आपके अधिकार को छीनना चाहता था उसको आप जानते हो, गांधी को, है ना? है? संविधान लिखा है वही। हाँ, संविधान बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों को जानकारी नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो आ रहा है ना आदमी, जो आपके वोट को मांगने आता है, वो आपको उल्टी बातें बताता है। पहली बात तो वो बाबा साहेब के बारे में बात ही नहीं करता, उसका मतलब ही नहीं है इन बातों से। अगर आप लोगों को, आपके बच्चों को वो ये बातें बता देगा, आपके अधिकार बता देगा, तो उसकी जगह पर आपका बच्चा भी चुनाव लड़ सकता है ना। अगर आपका बच्चा चुनाव लड़ेगा, उसको कंपटीशन देगा, तो फिर वो कैसे सत्ता प्राप्त करेगा? वो तो अभी पैसे के बलबूते पर जो है वो सत्ता प्राप्त कर रहा है। लेकिन अगर आपको जागृति हो गई, मान लीजिए आपकी ये वाली जो है बस्ती है, आपने इसी बस्ती में से अपना कोई बच्चा तैयार किया एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए, और बस्ती का ने उसको पूरा सपोर्ट कर दिया, तो उस बच्चे को पैसा खर्च करनी नहीं पड़ेगी चुनाव में, क्योंकि बस्ती का सपोर्ट है ना उसको। तो बस्ती जब मिल जाएगी, उसके पीछे लग जाएगी, तो बच्चा चुनाव जीत जाएगा, चाहे गरीब बच्चा हो। तो वे लोग जो अमीर लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग जीत कर एमएलए बने, एमपी बने, संसद में जाएं। समझ रहे हो? बाबा साहेब ने तो अधिकार बराबर दिया सबको कि आपको वोट से राजा बनना है। जो वोट हासिल कर लेगा वो राजा बन जाएगा। वोट आप हासिल कर लो तो आप राजा बन जाओगे। मना थोड़ा क्या है, महिला हो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, सबको बराबर अधिकार दिया है। कोई भी चुनाव जो लड़ना चाहता है वहाँ पर एज का वो है प्रक्रिया कि 21 साल का या 25 साल का, जो भी एज है वहाँ पर लिमिट जो है, वो एज आपने पूरी कर ली है तो आप जो है बस फार्म भर के आओ और आप चुनाव लड़ सकते हो। वहाँ कोई पैसा नहीं मांगता आपसे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, अब संसद में लोग कौन जा रहे हैं? संसद में तो गरीब आदमी जाता है क्या? समझते संसद क्या होती है? नहीं पता। दिल्ली में संसद भवन बनाया ना, भी बड़ा वाला नया वाला, है ना। तो उसमें हर पूरे देश से जो है लोग चुनकर जाते हैं, पूरे देश से जो है लोग चुनकर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर आप लोगों के लिए क्या कानून बनना चाहिए वो कानून बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपको भी अधिकार है उसका जो है। लेकिन आप लोग तो जब जानते ही नहीं हो उसके बारे में, जब कोई बताता ही नहीं आपको उसके बारे में, तो कैसे पहुँचोगे वहाँ पर? तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा महान काम आप लोगों के लिए किया, लेकिन आपको पता नहीं है। उस आदमी की तो आपको पूजा करनी चाहिए जिसने आपके, क्योंकि आपको अधिकार नहीं पता है तो आप अधिकार ले नहीं रहे हो। एक कोई आदमी जब एमपी बनता है तो मालूम है उसका क्या होता है? उसको एक बहुत बड़ी कोठी मिलती है रहने के लिए दिल्ली में, ठीक है। उसको सैलरी मिलती है, तनख्वाह, बहुत बड़ी सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलती है, पुलिस मिलती है उसकी रक्षा करने के लिए, बहुत सारा सिस्टम मिलता है उसको जो है, रुतबा रहता है उसका, है ना। आपका ये बच्चा बैठा हुआ है, अगर बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं जानेगा, जिसको अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम होगा, चाहे इसके अंदर कितना भी टैलेंट है, लेकिन कभी भी उसको नहीं हासिल करेगा। और आपकी संसद में आज कोई गरीब आदमी नहीं जाता है, सारे अमीर लोग हैं वहाँ पर,
क्या अमीर लोगों के लिए बाबा साहब संविधान लिखा था क्या? लेकिन क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो इसलिए जो है आप लोग जाते नहीं हो, इसलिए वो लोग आपके वोट को खरीदते हैं और आपके जो खरीदे हुए वोट की ताकत से वो जो है संसद चले आते हैं। और महिलाओं के लिए तो भगवान है बाबा साहेब, क्योंकि महिलाओं को जो आज ज़िंदगी मिल रही है वो तो बाबा साहेब की वजह से मिल रही है। पहले शादी करने का अधिकार नहीं था अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, बाबा साहेब ने दिया। विधवा हो गई है तब शादी नहीं कर सकती थी, वो अधिकार दिलाया। और सती प्रथा का जो था कि जिंदा जला देते थे, उसको तो खैर अंग्रेजों ने रोक दिया था पहले से जो है। उसके बाद महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, पढ़ सकती थी क्या? नहीं पढ़ सकती थी ना, तो बाबा साहेब ने बराबर अधिकार दे दिया कि महिलाएं भी पढ़ेंगी, ठीक है। फिर था नौकरी करने का अधिकार, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं था। आज भी बहुत जगह नहीं है, नहीं कर देते लोग, ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन महिलाएं अगर आज चाहें तो नौकरी कर सकती हैं। फिर महिलाओं को नौकरी करते समय अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी कि उनको घर पे रहकर बच्चा पैदा करने के लिए उनको समय मिलता है और उस समय तक पूरे जो है उनको पूरी तनख्वाह मिलती है, कटती नहीं तनख्वाह। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब ने दिया, ठीक है। मजदूरी करने आप जाते ही हो, उसमें जो आपके लिमिटेड घंटे हैं, 8 घंटे काम करते हो। पहले ऐसा नहीं था, आपसे जो है 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जाता था और तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। तो बाबा साहेब ने जो है आपके घंटे 8 घंटे कर दिए कि 8 घंटे से ऊपर काम नहीं कराओगे, 8 घंटे से ऊपर काम कराओगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। प्लस में न्यूनतम मजदूरी तय कर दी कि इससे कम तुम मजदूरी नहीं दोगे। आज आपको ये अधिकार नहीं मालूम है, इसलिए आपको जो है न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती होगी। और जब तक आप लोग नहीं जागोगे, जब तक जानोगे नहीं, तो कैसे बताओ वो होगा? अधिकार तो जानने से मिलेगा ना। सबसे पहले तो आप लोग अगर बाबा साहेब को जान जाओ कि बाबा साहेब कौन है। अभी आपको मेरे ख्याल से बाइबल बांट के गया है कोई ना, इस बाइबल की जगह पर अपने घर में संविधान ले आओ या बाबा साहेब किताब लेकर आओ। जब बाबा साहेब किताब लेकर आओगे और आपके बच्चे भी बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो बाबा साहेब भी जैसे आप लोग रहते हो ना, ऐसे ही बाबा साहेब पैदा हुए थे, ऐसी परिवार में, बहुत गरीब परिवार था और ऐसे ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी बाबा साहेब बचपन में खेला करते थे। लेकिन उनका फोकस शिक्षा पे रहा, पढ़ाई उन्होंने बड़ी मेहनत से की, भूखे रह के पढ़ाई किया, तो पढ़ाई का उन्होंने महत्व समझा, तो वो देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे, दुनिया में सबसे बड़े विद्वान कहलाए पूरी दुनिया में। तो आपके बच्चे भी उतने बड़े, उतने महान बन सकते हैं अगर इनके पास वैसे आदर्श होंगे। लेकिन अगर गांधी और नेहरू जैसे आदर्श होंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि गांधी और नेहरू तो बड़े अमीर परिवार में पैदा हुए, है ना। आपके बच्चों को सीख चाहिए जो ऐसे परिवार में पैदा हो, जो आपके जैसे बच्चे हैं जिससे हालत में, उसमें से कोई निकल के जब बाहर जाएगा, बड़ा मुकाम हासिल करेगा, तो आपके बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। तब बच्चे सीखेंगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। और अभी कन्हैया कुमार तो जानते ही हो, सुना है नाम कन्हैया कुमार का? वो भी बहुत गरीब परिवार से पैदा हुआ, लेकिन टैलेंट था उसके पास। टैलेंट के भरोसे जो है बदले में वो JNU में पढ़ने गया, फिर वहाँ से जो है अच्छा भाषण देना सीखा। जब भाषण उसने अच्छा दिया तो फिर जो है अब कांग्रेस पार्टी ने उसको ले लिया अपने पास जो है कि भाई अब हमारे से चुनाव लड़ो। आपके बच्चों के अंदर अगर टैलेंट होगा और वो परफॉर्म करेंगे तो वो भी जो है संसद में जा सकते हैं, वो भी MP चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो आप सोच नहीं पाते हो, अभी तो आप पंचायत चुनाव भी लड़ने के लिए सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल ये लोग बताते ही नहीं है, ये अधिकार बताएंगे नहीं कि आप चुनाव लड़ सकते हो, कोई आके बताता ही नहीं है। आपको तो यहाँ पूरी बस्ती को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होकर फैसला करना चाहिए। और आपके बीच में जो बच्चे हैं, जो लगे कि भाई हाँ ये बच्चा टैलेंटेड है, ये अच्छा बोलना जानता है, ये अच्छा पढ़ाई करता है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो उस तरह से अगर एक बच्चा आपकी बस्ती से निकल कर जाएगा और जब पढ़ लिखे वो कुछ बन जाएगा तो वो आपकी बस्ती के विकास के बारे में सोचेगा, फिर सारे बच्चों को पढ़ाने की सोचेगा, स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, वो सब कुछ दिखेगा जो है। लेकिन जो लोग आपका वोट लेने आते हैं केवल 10 किलो राशन के बदले में, तो वो आपको शिक्षा देना नहीं चाहते, वो आपके लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, वो आपके लिए राशन 10 किलो की बजाय 20 किलो दे देंगे, लेकिन आपको स्कूल नहीं खोल के देंगे, आपको शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर स्कूल खोलना उनकी मजबूरी हो भी जाए तो उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे वो जाए, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए तो अपना अधिकार मांगने लग जाएंगे। फिर वो कहेंगे ये 20 किलो चावल गेहूँ देना बंद करो और हमें जो हमारा अधिकार है, हमारी ज़मीन में हिस्सा दो, हमें जंगल में हिस्सा दो, हमें जो है पानी में हिस्सा दो, हवा में हिस्सा दो, हमें सारा अधिकार दो, यहाँ पर हमने भी पैदा हुए हैं जैसे तुम पैदा हुए हो। ये सारे अधिकार जो है जब जानते हैं, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब की किताबें पढ़ो
और ये बाइबल बांटने वाले तो उल्टा काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। धर्म नाम तो है नहीं, आपको बताएंगे चमत्कार करना कि प्रभु की कृपा से जो है आप लोग जो है जी रहे हो, प्रभु ने आपको जीवन दान दिया है, प्रभु चमत्कार करने वाले हैं, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन ये बात सोचो कि कभी चमत्कार हुए हैं क्या? नहीं। अगर चमत्कार होते तो क्या होता? सबकी समस्या हल हो जाती ना। गर्मी पड़ती क्या है? ये सारी महिला ममता बनर्जी बन जाती। सर्दी में सर्दी नहीं पड़ती तो आप कहते हैं किसी देवता का, ए देवता भैया आजा, सर्दी पड़ रही है, थोड़ी सी हल्की सी गर्म कर दे, तो गर्म आते सारे जो है। गर्मी पड़ रही तो बोलते हैं भाई देवता भैया आजा, थोड़ी सी ठंडी कर दे, बारिश कर दे, कर देता। ऐसा नहीं होता कभी भी ना, कभी आप सोचते भी नहीं इस बारे में। लेकिन आपको ये समझाया जाता है कि चमत्कार होते हैं, क्योंकि चमत्कारों में फंसा देंगे आपको, तो आपको जब मर्जी बेवकूफ़ बना लो। मूर्ति लगा दी, यहाँ पे मूर्ति करा दी और मूर्ति की पूजा करा दो आपको, जो है ना, मूर्ति रख दी और कहा कि ये मूर्ति आपको जो है जो मांगोगे देगी। कभी दिया है किसी को? अगर कोई देने वाला ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने लिए क्यों मांगे? पूरे देश के लिए मांग लेंगे ना, सारा देश इकट्ठे ही सुखी हो जाएगा। ऐसा होता नहीं ना, एक बार में सबका वाला। फिर सबका जो है वो देवता अलग अलग है, मेरा अलग है, हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है। फिर दूसरे देश चले जाओ तो वहाँ कोई देवता ही नहीं है, वहाँ का अलग ही देवता है। ये क्या चक्कर है? अगर इंसान है, जैसे हम लोग सभी खाना खा के जिंदा रहते हैं ना, चाहे इस देश में चले जाओ चाहे उसमें चले जाओ, किसी देश चले जाओ, सब खाना खाते जिंदा रहते हैं। पानी पीते तो प्यास बुझती सबकी जो है, किसी तो चले जाओ। ऐसे देवता भी सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर देवता जैसी कोई चीज़ हो, चमत्कार हो, तो पूरी दुनिया में उसका डंका बजना चाहिए कि भाई हाँ ये देवता जो है देता है, इसी से सुखी होते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि हम लोग जो हैं, जो हम करते हैं वही मिलता है, जो हम नहीं करते वो कभी मिलता ही नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितना भी मूर्ति लगा लो, कुछ भी कर लो। अब ये जो लोग हैं आप लोगों को बहकाते हैं, झंडा लगा रखे हैं बहुत बड़े बड़े जो है, कोई किसका झंडा लगा रहा है, कोई किस झंडा ला रहा है, और कोई मंदिर के नाम पर जो है। लेकिन आपके लिए इतना पैसा वहाँ खर्च कर देंगे दुनिया भर का, लेकिन आपको जो है विद्यालय नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, है नहीं। और सबसे बड़ी बात देखो, आपके बंगाल में आईआईटी जो है कॉलेज है ना, खड़गपुर में जो खड़गपुर है, जहाँ से केजरीवाल पढ़कर गया है, कितना बड़ा वो है कॉलेज है। लेकिन इस क्षेत्र में कितनी अशिक्षा है। तो इसीलिए मैं तो ये इतना कहूँगा आप लोगों को, भाई आप जो है बाबा साहेब को पढ़ो। बाबा साहेब को पढ़ोगे, बाबा साहेब किताब लेकर आओ। जो बाबा साहेब के जो बाबा साहेब के लोग बता रहे हो ना इधर रहते हैं, उनसे मिलो, उनसे पूछो कि हमें बाबा साहेब के बारे में जानना है। बाबा साहेब ने जिनको हम जानते नहीं। अच्छा, बाबा साहेब आपसे कभी मिले हैं क्या? नहीं मिले ना, फिर भी आपके लिए अधिकार उन्होंने लिख दिया। सोचो जरा कितने महान आदमी हैं। और जो लोग आपसे मिलते हैं रोज, वो आपके बारे में सोचते भी नहीं है। तो इसलिए बाबा साहेब बहुत महान आदमी है। पूजा करने अगर कोई है तो वो है, उनकी पूजा करना चाहिए। बाबा साहब कहाँ रहे हो? तो 1956 में ही उनका तो देहांत हो गया। अब नहीं है वो। हाँ, वो 70 साल हो गए देहांत हो गया। लेकिन अगर उनकी किताबों को हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। जो लोग बता रहे हो यहाँ पर, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे पूरा जो है। और उनसे किताबें मांगो तो वो आपको जो है सारी किताबें भी देंगे, और आपके बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ये गरीबी जो है बहुत बड़ा रोग है, और गरीबी आपकी है नहीं। इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है दुनिया भर की, सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है। सरकार आज चाहे तो आज फैसला ले ले, सबको ज़मीन लिख देगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नहीं लिखेगी, वो ऐसा नहीं करती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर जो है।